Alright, so NEET 2024 is just around the corner, and however prepared you are for this day, what happens on that day at the center is always going to be a question mark. So to make it kind of easier for all of you, I have asked a few of my classmates to share what happened on the NEET exam day, how it went at the center, and the series of things which they did a day before the NEET exam, and an overview of everything. So it's going to be really helpful for you, and the inputs that they give will help you form a better image on your mind on what exactly has to be done in the remaining days left for NEET 2024. So let's get into it. Okay, so we have with us Bhumika. Could you take us through what exactly happened on the NEET exam day? Any sort of problems which you faced or which could happen in the future? Firstly, अभी जैसे जब तुम्हारा नीट आने वाला होगा तो एनटी की गाइडलाइंस आती हैं, तो एक बार सब लोग रीड आउट करना, और रीड आउट भी नहीं करो तो कोई यूट्यूब वीडियो देखना, वो सब देख के जो भी तुम्हारा रहता है, जो भी तुम्हारा एडमिट कार्ड है, लाइक बिल्कुल ही मत भूलना, उसके बिना तुम्हें लेंगे ही नहीं, 2 साल सारे खराब हो जाएंगे। तो वो सब कुछ हुआ। और उसके अलावा जैसे तुम वहाँ हो तो ऐसा हो सकता है कि इन्विजिलेटर्स हैं वो मतलब बात कर रहे हैं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम उन्हें बोलो, ऐसा मत सोचना कि अरे नहीं बोलना। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी जो सीट थी, हमारे रूम में 2 इन्विजिलेटर्स थे, सो लाइक दे वर टॉकिंग, मतलब ऐसा यहाँ मेरे इधर खड़े होकर वो बात कर रहे थे। तो मेरे को शुरू में लगा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट आफ्टरवर्ड्स लाइक मैंने उनको बोला, क्योंकि मैंने उनको बोला कि सर मेरे से पेपर नहीं हो रहा, थोड़ा इधर उधर हो जाओ, तो ऐसा बोल देना। तो ऐसा मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, तो बोलो। Thank you. So hello, I am Swati and I am from first year. So I gave 2 attempts for the NEET exam. During my first attempt, I was not really mentally prepared for the exam because during my mock exams, I did not perform well. I used to score in like 500 score range. तो मुझे ऐसा लगता था कि I will not perform well in the final exam also. So just to relieve my stress, just the day before exam, I watched Mismatched season 1 and मेरे को ऐसा लगा कि होने ही नहीं वाला, तो I was not mentally really prepared. But the next day, the morning, I was really very relaxed and I brushed up my topics which I thought I would like forget and all. वो मैंने किया। फिर when I saw the exam paper, it was actually very easy, but still I could not finish my paper on time. So I could not score well. Like I still scored in the 500 score range. So that was my first attempt. So in the second attempt, what I did was first I did not depress myself from the before the exam, and I started focusing on time management as well as efficiency. And don't ever lose confidence in yourself. You'll always perform better. Thank you. हाय, मैं मोनिका। मैंने मेरे नीट से पहले वाले दिन मैंने थोड़ा बायो का रिवाइज किया, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा चिल हो गई कि हाँ ठीक है, बायो तो हो जाएगा। और फिर मैंने मम्मी से बात की, प्लानिंग बनाई, ये करेंगे वो करेंगे, नीट के बाद ये हो जाएगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस थोड़ा कि हाँ ठीक है, अब जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया, हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को लगा था मैं जल्दी सो जाऊंगी, तो फिर अगले दिन मेरे को नींद नहीं आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मैं 10-11 बजे सोई, बट मेरे को नींद नहीं आई 12-1 बजे तक। फिर मेरे को टेंशन हो गई, अरे अब तो मैं कल कैसे पढ़ पाऊंगी, इतना मत पढ़ के कल कैसे एग्ज़ाम दे पाऊंगी। तो फिर इस टेंशन में थोड़ा 1-2 बजे फिर नींद आ गई। फिर उसके बाद मेरे को सुबह भी टेंशन हो रही थी, अरे मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई है। बट उसके बाद मेरे को पता चला मेरी फ्रेंड्स को तो 4 बजे तक नींद नहीं आई, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर गई, इधर भी एस्पिरेंट्स मिल गए मेरे को, तो वो ऐसे पढ़े जा रहे थे, मेरे को देख के थोड़ा ऐसा लगा अरे। फिर बाद में सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, हमने जितना पढ़ा है उतना मुझे याद होगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। मैंने एग्ज़ाम के पहले ना ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, लाइक मैंने जो मेरा सबसे अच्छा स्कोर हुआ था ना, तो मेरे को लगा कि हाँ मैं मतलब उससे सेटिस्फाई हो गई कि हाँ ये अच्छा स्कोर है। तो उसके बाद मैंने सोचा अभी एग्ज़ाम दूंगी ना, तो क्योंकि मुझे मार्क्स से बहुत फ़र्क पड़ता था कि अगर ज़्यादा आ गए तो मैं बहुत खुश हो गई, और कम आ गए तो फिर बहुत ही ऐसे कि नहीं, अब तो पूरा कॉन्फिडेंस ही गया। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम पे नीट से 5-6 दिन पहले मैंने नहीं दिए थे एग्ज़ाम, तो उसमें मैं सिर्फ रिवाइज करती थी, जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड रहेगा। Okay, Devasmita, could you take us through your NEET exam day? Okay, हाँ, तो my NEET exam, okay, this was my second attempt. So yeah, first attempt में I got to know about a lot of things जो मुझे नहीं पता था, and I wasn't prepared.
बिकॉज मैंने जहाँ पे बैठकर अपना पूरा मॉक टेस्ट और सब कुछ दिया है, इट वॉज ऑल विद अ गुड फैसिलिटी एंड कोचिंग में वी गेट अ रूम जहाँ पे फुली एयर कंडीशनड होता है। वहाँ पे हम लोग वो अडेप्ट हो जाता है ना अपन की, हाँ उसी एनवायरनमेंट में बैठेंगे, उसी एनवायरनमेंट में पेपर लिखेंगे, तो ऐसे अडेप्टेड रहते हैं। फिर अचानक से जब आपको ऐसा कोई सेंटर मिलता है जहाँ पे आपको ना फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल रही है, ना आपको बैठने की जगह अच्छे से मिल रही है, तो फिर वही ना वो कॉन्शियसनेस आ जाता है, पेपर में कंसंट्रेशन कम जाता है। तो हाँ वो एक चीज़ है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो उसमें मेरा एक सेंटर था जो एक कॉलेज में आया था एंड इट वाज ऑल गुड लाइक दैट, मतलब वहाँ पे एसी थी, बेंचेस वर लाइक गुड और वो सब सही था। बट मेरे सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा सेंटर था वो केवी केंद्र विद्यालय था, और केंद्र विद्यालय में ऑब्वियसली एसी वगैरह नहीं था, फ़ैन था जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, और मई होता है, एवरीवन नोज़ कि कितनी गर्मी होती है, तो बहुत गर्मी थी। एंड उन सब चीज़ों में भी अपने आप को अडाप्ट करके उस पेपर को लिखना पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ये सब आपको सीखना है। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि पहले से अपने आप को ऐसा प्रैक्टिस रखो कि हाँ मतलब तुम किसी भी जगह पर बैठकर एक आपका नीट का पेपर लिख सकते हो 720 मार्क्स का। तो हाँ ये सारी चीज़ें देखो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब अपन पेपर लिखते हैं ना तब बीच बीच में वो साइन करवाने आते हैं बहुत बार। ये सारी चीज़ सारे बच्चों का वो रहता है कि हाँ बीच में इतनी बार साइन करवाना आता है, उसमें टाइम जा रहा है, उसमें कंसंट्रेशन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही, अब तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे टाइम नहीं मिला था, लास्ट में मुझे टाइम की थोड़ी बहुत कमी मिली थी, बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास लास्ट में 5 से 10 मिनट बचा था। सो या इट वाज गुड। Alright, so most of the things have been covered up by my friends. If I was to add on to a few more things, see, normalize the day. Don't think on how stressful that day is and how life-changing it is. Because as much stress you take upon that factor, you might mess things up. And there are certain things which are not in your hand. Maybe the invigilators at your NEET exam center may not have full knowledge. They might give the paper late. You cannot do anything about that. You cannot go scream at them. And there might be some distractions that happen at your NEET exam center. But you're not supposed to look into those things. The time which you have to focus entirely on your paper. Don't think too much of it. You have all the time after the NEET exam to think on how the paper went and how you've performed. Don't waste your time into thinking about those things. So normalize the day, take a step back and don't try new things at this point of time. Revise and take good sleep, take good rest and just stay calm. All the best and you've all got this. Bye.